Friends, this morning we welcome you in the name of the Lord. प्रभु के नाम की महिमा हो। हम आप लोगों का शुक्रगुजार करते हैं और आप लोगों को वेलकम करते हैं। Our God is a great God. और हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। It's a joy to come live along with Pastor Kapil on this wonderful season of lockdown. और इस लॉकडाउन के समय में ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ब्रदर कपिल शर्मा के द्वारा हम इस लाइव के समय में अभी आ रहे हैं। Because our God has done great things in the season such as like this, so we as a family want to greet you this morning. और परमेश्वर ने बहुत सारी बढ़ाइयाँ और बहुत सारी भलाइयाँ हम में से एक के जीवन में की है और यही कारण है कि आज हम आपके सामने और प्रभु की संगति में इकट्ठे आए हैं। So before we get into worship and word, और सबसे पहले जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं आराधना के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा, I just want to tell you one word so that your spirit will be elevated this morning. और मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूं जिससे आपकी आत्मा उत्साहित होगी और प्रभु की महिमा होगी। God has been speaking to me throughout this week. और परमेश्वर की आत्मा इस पूरे हफ्ते मुझसे लगातार बातचीत करती रही। The one word which is very powerful this morning. केवल एक ही शब्द जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। Everything becoming new in Jesus name. सब कुछ परमेश्वर में, प्रभु यीशु में नया होते जा रहा है। Maybe in lockdown you are worrying about what is happening around. क्या हो सकता है कि आप लोग चिंतित होंगे, परेशान होंगे कि इस लॉकडाउन में हो क्या रहा है। But then this morning before we get into worship and word, I want to encourage you, I want to elevate your spirit in the name of the Lord, that around you, in you, with you, everything is going to be new in Jesus name. और मैं आपसे प्रभु यीशु के नाम से ये बताना चाहता हूँ, आपके चारों तरफ जो हो रहा है, आपके अंदर जो हो रहा है, आपके आसपास जो हो रहा है, उन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। So that's why I want to encourage you. Maybe you are walking in a season in which you don't have any clarity, but then this morning I want to encourage you, people of God, in midst of lockdown, my God is making everything new in Jesus name. हो सकता है आप चिंतित होंगे और नहीं जानते होंगे कि आखिर ये हमारे जीवन में और सराउंडिंग में हो क्या रहा है, लेकिन परमेश्वर आपसे बताना चाहते हैं कि ये समय आ गया है कि सब कुछ नया होता जा रहा है। So it is me, Robert Kumar. और परमेश्वर के दास जो कि रॉबर्ट कुमार हैं। It is my wife Shika Robert. और मैं उनकी पत्नी शिखा रॉबर्ट हूँ। So together we are going to encourage you for the given time, you know, through the worship and word for the glory of the name of the Lord. और हम परमेश्वर की महिमा के लिए मिलकर प्रभु की आराधना को करते हैं। So this morning as I encouraged you, everything becoming new in Jesus name. और जैसा मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि सब कुछ यीशु के नाम से नया होता जा रहा है। So I have a very powerful word. और मेरे पास एक बहुत ही प्रभु का सामर्थी वचन है। Then I'm going to encourage you. और मैं उससे आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। Holy Spirit is come wherever you are and He is going to encourage you in a supernatural way. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप जहाँ कहीं पे भी हो, आपको उत्साहित करने, आपसे बात करने आ रहा है। So this morning I want you to set right in the Lord. Get ready for an exciting presence of God. और मैं आपसे कहता हूँ, आप आत्मिक रीति से तैयार हो जाइए ताकि परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में आप पाएं। You may be in lockdown. हो सकता है आप लॉकडाउन की अवस्था में हो। You don't know what is happening behind you, around you. और आप नहीं जानते कि आपके आसपास और आपके अंदर क्या हो रहा है। But I have a good news for you. लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सुसमाचार है। Airport is closed. एयरपोर्ट बंद है। Stations are closed. और रेलवे स्टेशन भी सारे बंद हैं। Offices are closed. ऑफिस भी बंद हो चुके हैं। But then I want to tell you today morning, लेकिन मैं आपसे आज की सुबह बताना चाहता हूँ, heaven is open for you. आमीन। और आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा हमेशा खुला है। So when heaven is open, you no need to worry about anything else. आमीन। जब स्वर्ग आपके लिए खुला है, आपको किसी भी बात की फिक्र और चिंता करने की जरूरी नहीं है कि क्या आपके लिए बंद है। So with this introduction, I want to encourage you, people of God. और इसी शुरुआत के साथ मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों। This day is going to be a day of victory. और ये एक ऐसा दिन होने वाला है जिस दिन आपके जीवन में प्रभु आपको आशीष के साथ एक छुटकारा देंगे। This day is going to be a day of deliverance. और एक छुटकारे का दिन आपके लिए होने वाला है। So I want to encourage you, people of God. और इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ प्रभु के लोगों। Our God is a God who does miracle beyond our expectation. और हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अद्भुत रीति से हमारे लिए कार्य करता है। So don't worry. चिंता मत कीजिए, Relaxed. आराम कीजिए, Get ready. तैयार हो जाइए, Stay tuned. और हमारे साथ लगे रहिए, बने Because रहिए, the best is yet to come in Jesus' name. क्योंकि सबसे उत्तम भाग अभी आने वाला है। This best is going to be new, fresh,
and something supernatural in Jesus' name. और कुछ इस तरीके से बात हमारे जीवन में प्रभु करने वाला है जो कि नया है, एकदम ताजा है और परमेश्वर के अनुग्रह और उसमें वो एक अद्भुत छुटकारा है। So me and my wife, as we are getting into the Word of God, और जैसे कि हमारा परिवार हम मिलकर प्रभु की आराधना में आगे बढ़ रहे हैं, I am going to bring the Word. मैं आपके लिए प्रभु का वचन लेकर आऊंगा। But before my wife and my son, they are going to come to you with one or two songs to worship the name of the Lord. और उससे पहले मैं और हमारा बेटा हम दोनों मिलकर प्रभु की आराधना में कुछ गीतों को आपके सामने गाएंगे। Power of the living Lord with a prophetic revelation is going to come in a supernatural way. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थी तौर पे हमारे बीच में कार्य करने में सामर्थी है। With a prophetic revelation is going to come. और परमेश्वर का प्रकाशन प्रभु हमें देने में सामर्थी है। You know, the prophetic word comes, your season will change, your circumstances will change. हालेलुया। जब परमेश्वर की पवित्र सामर्थ के वचन हमारे जीवन में आते हैं तो याद रखिए हमारी तकदीर को, हमारी अवस्था को परमेश्वर बदलता है। Your life will never be the same. और आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। So let's worship with my wife and my son for some time. Then I will bring the word of God. I want you to stay tuned. और आइए हम प्रभु की आराधना में जाते हैं और तब किसके बाद हम प्रभु का वचन से मनन करेंगे। Amen. आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय में जबकि आप हमारे साथ हैं। ये एक बहुत बड़े सौभाग्य का समय है जब प्रभु ने हमें दिया। हालेलुया। हर एक दिन परमेश्वर की ओर से निर्धारित है। हर एक वो दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया, हफ्ते के सारे दिन परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर ने बनाया है। ऐसा नहीं कि रविवार के दिन या प्रभु को याद करना है, हफ्ते में केवल एक दिन वचन उठाना है और बाइबल पढ़ना है और आराधना करना है और चर्च में जाना है। लेकिन इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर आत्मिक रीति से हम में से एक एक मसीह को, हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु में श्वास लेता है, हर एक व्यक्ति जिसमें प्राण है, वो हर एक व्यक्ति प्रभु की आराधना करता है। भाई और बहनों, ये समय है जब परमेश्वर के समय में हम देखते हैं कि पुराने नियम में, बाइबल में से हम देखते हैं जब प्रभु के लोग आराधना करते थे तो उनके बंधन छुटकारे होते थे, उनका बंधन जो था वो रिहाई हो जाता था। नए नियम में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने छुटकारा दिया और आराधना एक ऐसी वस्तु है, जब आप आराधना करते हैं, आप महिमा करते हैं परमेश्वर की, हमारे जीवन के तमाम पापों को परमेश्वर बदलता है, हमारे जीवन के हर एक दुख को परमेश्वर बदलता है, हमारे जीवन की हर एक निराशा को परमेश्वर बदलता है। और प्रभु के लोगों, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, ये आज का दिन प्रभु ने आपके लिए निर्धारित किया है। हो सकता है आप परेशान हो सकता है जब आप सुबह उठे हो तो आप बीमार महसूस कर रहे हो, आपके इर्द गिर्द सारी समस्याएं ऐसी हो कि आप प्रभु को महिमा नहीं दे पा रहे। लेकिन याद रखिए प्रिय मित्रों, प्रिय भाइयों, जवानों, बहनों, जो भी हमें सुन रहा है इस समय, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में एक छुटकारे को लेकर आती है। हालेलुया। जब हम अपने पिता को याद करते हैं, याद कीजिए, जब एक बच्चा भूखा होता है वो अपने पिता को याद करता है, अपनी माँ को याद करता है और कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है, और माँ उसको खाना खिलाती है। उसी प्रकार से जब आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आप प्रभु की आराधना करते हैं, तो याद कीजिए उस समय में प्रभु आपके लिए अपने स्वर्ग के दरवाजे को खोलता है, अपनी बाहों को खोलता है और कहता है, हाँ मेरे पुत्र, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मांग मुझसे क्या चाहता है, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी परेशानी क्या है। और उस सभी बातों के साथ जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते हैं, प्रभु विराजमान होता है हमारे जीवन में, हमारे हर एक निराशा की अवस्था में, और हमें आशीष करता है। आज मैंने कुछ ऐसे गानों को चुना है, हम लगातार नए नए गाने सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गानों को सुना है, ऐसे गानों को चुना है जो बचपन से हम गाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आजकल वो पुराने गानों जैसी बात नहीं है, पुराने गाने नहीं आते जिससे हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए एक छोटा सा गीत गाते हैं, विदाउट इंस्ट्रूमेंट हम गा रहे हैं, और मैं चाहती हूँ आप जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं वो परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु। हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। होने दे जितने भाई लोग, जितने बहनें लोग, जितने परिवार लोग प्रभु आज इस समय प्रभु इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं, उनके जीवन परिवर्तित हो जाए, उनका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु, उनकी अवस्था बदल जाए परमेश्वर, उनकी निराशा बदल जाए प्रभु जी, उनकी बीमारी प्रभु जी चंगाई में बदल जाए राजा। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई,
रब की होवे मदासराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की घर में हुए सिवाइश, रब के घर में हुए सिताइश, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो ऐसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार साजों पे रागिनी छेड़ो, तारदार साजों पे रागिनी छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की सन्ना हमेशा हमारे जीवन में होती रहे, क्योंकि प्रभु के नाम को महिमा हम देने के लिए यहाँ आज बैठे हैं। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ ये गीत जो जितने भी लोग हैं जिन्होंने प्रभु की आराधना बहुत सालों से की है, वो प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत कम लोग इस गाने को जानते हैं। आजकल का नया जनरेशन और नए गीतों को गाता है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये कुछ मेलोडी सॉन्ग जो कि बहुत पुराने हैं, लेकिन इससे परमेश्वर ने एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं ये, और इससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम एक और गाना गाते हैं। आप जब इस गीत को गाते हैं, आपका बोझ चाहे कुछ भी चाहे कितने बड़े पहाड़ का सामना आप इस लॉकडाउन के अवसर पर कर रहे हो सकता है आपके जीवन में ऐसे निराशा के बादल आपको घेरे हुए हो कि आप ये नहीं जानते कि अगले वक्त आप क्या करेंगे, अगले वक्त आप कैसा आपका जीवन रहेगा, अगले वक्त आपको क्या फैसला लेना है। हो सकता है अगला एक पल आपके लिए चुनौतियों से भरा हो, लेकिन मुझे देखने वाले प्रभु के लोगों,
मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने बोझ को प्रभु यहोवा पर डाल, क्योंकि उसको तेरी चिंता है। हालेलुया। आज हम अगर चिंता करें तो आप सोच लीजिए आप क्या बदल सकते हैं। अगर हमारे सिर का एक सफेद बाल भी हो जाए, क्या आप उसको बदल सकते हैं? आप उसको बदल नहीं सकते। हम कितना भी कोशिश कर लें, हम शत्रु के सामने लड़ नहीं सकते। हम चुनौतियों का सामना परमेश्वर की आत्मा के बगैर कर नहीं सकते। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके लाइफ में चाहे कुछ भी अवस्था हो, सबसे प्रथम स्थान अगर आप परमेश्वर को देते हैं तो याद रखिए, आप सबसे पीछे क्यों ना हो, प्रभु आपको सबसे आगे खड़ा करेंगे। क्योंकि वचन बतलाता है, जिसको परमेश्वर की शुद्धि है, जो परमेश्वर को अपने सबसे आगे रखता है, प्रभु यहोवा उसको अपने आगे रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर से कहीं बढ़कर परमेश्वर ने हालेलुया हमें रचा ताकि हम उसकी महिमा करने पाए। और मेरे अजीजों, आपको क्या चाहिए? इससे बढ़कर परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं। जब आप प्रभु की महिमा करेंगे तो यकीन मानिए, मैं अपनी गवाही के साथ कह सकती हूँ, प्रभु जब हमारे जीवन को बदल सकता है। आप एक सोचिए, जो व्यक्ति जीवन में जमीन पे हो, गरीबी अवस्था में हो और नहीं जानता कि कल क्या खाएगा, उन पक्षियों की भी फिक्र यहोवा को है। हालेलुया। राजा सुलेमान ने भी ऐसे वस्त्र नहीं पहने जो परमेश्वर ने फूलों को दिए। हालेलुया। क्या प्रभु आपकी चिंता नहीं करता? क्या प्रभु को आपकी फिक्र नहीं है? फिर भी आप क्यों अपने बोझ को अपने ऊपर रखते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज अपने बोझ को आप यहोवा पे डाल दीजिए और फिर देखिए कि प्रभु आपके लिए कितना युद्ध लड़ता है। आप देखिए प्रभु आपके लिए कितना बड़ा कार्य करता है। आपकी परिस्थितियों में प्रभु आपके लिए कितना उपकार का समय आपको देता है। केवल आपको एक ही बात कहनी है, प्रभु को धन्यवाद कहना है, अपने बोझ को प्रभु पर डालना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को आपकी फिक्र है। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उसकी संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभाल करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तारणहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तारणहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, साए से वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा।
ही सब कुछ देखेगा, पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब काहे का घबराना। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब काहे का घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया। जब हम अपने बोझ को प्रभु पे डाल देते हैं, प्रभु हमारी सुधि लेता है। आमीन। और जब हम परमेश्वर के राज्य की महिमा करते हैं, प्रभु हमें उठाता है। हालेलुया। क्या आज आपकी अवस्था ऐसी है कि आप गिरे हुए समझते हैं? क्या आपकी अवस्था ऐसी है कि एकदम मतलब खाली हो गया, अब कुछ भी नहीं है जीवन में आशा करने के लिए, खुश रहने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए? लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज का दिन यहोवा ने आपके लिए बनाया, ताकि आपके जीवन में वो उद्धार, वो परमेश्वर की महिमा, वो परमेश्वर का वो प्रकाश, वो परमेश्वर की वो रोशनी आपके जीवन में आए। आज जब सुबह मैं उठी और मैं प्रभु का वचन तैयार कर रही थी, और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ऐसे हमसे बातचीत करता है। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं, हम नहीं जानते कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। जब आप दिन में उठते हैं, आप प्रभु की महिमा करते हैं। आप जब अपने जीवन के हर एक निराशा की अवस्था में और आप बने रहते हैं, तो आप प्रभु को महिमा देते हैं। हालेलुया। और इस अवस्था में प्रभु जब आपसे बातचीत करता है, प्रभु अपनी महिमा को लेता है। आज जब मैं सुबह प्रभु से बात कर रही थी, मैंने प्रभु से पूछा और प्रभु से कहा, प्रभु मैं क्या बांटूं आपके लोगों को? क्या जरूरत में है वो कि परमेश्वर के लोगों से मैं बांटूं और उनका जीवन आशीष में बदल जाए? प्रभु ने एक बहुत ही ऐसा एक वचन मुझे दिया, जो वाकई में अपने आप को टटोल के प्रभु से पूछने लगी, क्या प्रभु मैं इस लायक हूँ? आइए हम देखते हैं प्रभु के छोटे मनन के लिए, इसके पहले कि जबकि प्रभु के दास हमारे सामने अपना वचन प्रकट करेंगे, वचन प्रभु का बांटेंगे। लेकिन प्रभु ने एक थोड़े समय मुझे जो वचन दिया, वो सबसे बड़ा वचन हमारे जीवन में आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो काम करें। प्रेम। हालेलुया। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो हम हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ढूंढ रहा है। छोटा बच्चा जब वो पैदा होता है, वो अपने माँ से प्रेम चाहता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो अपने साथ में रहने वाले भाई बहनों से प्रेम चाहता है। जब वो और बड़ा हो जाता है, तो अपने परिवार के बाकी लोग, अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम चाहता है। पति अपनी पत्नी से, पत्नी अपने पति से प्रेम चाहती है। पिता अपने बच्चों से, माँ अपने बच्चों से, बच्चे अपने पिता पर माता से क्या करते हैं? प्रेम चाहते हैं। ये दुनिया प्रेम पर टिकी है। लेकिन आज बहुत से परिवार, बहुत से लोगों का जीवन ऐसा है, सब कुछ है, धन है, दौलत है, संपत्ति है, ऐशो आराम है, सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्या आज आपकी अवस्था ऐसी है कि आपके जीवन में प्रभु ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन वो शांति और प्रेम नहीं? तो आज प्रभु आपसे बातचीत करता है। हालेलुया। जब मैंने सुबह प्रभु का वचन पढ़ा, तो सबसे पहला शब्द प्रभु ने मुझे दिया, विश्वास से बढ़कर। आपके जीवन में अगर विश्वास है, अच्छी बात है। अगर आपके जीवन में ऐसा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, विश्वास है, आशा है, उसके ऊपर परमेश्वर ने प्रेम को ठहराया कि सबसे बढ़कर प्रेम है। आज आप अपने जीवन को देख सकते हैं कि आप में प्रभु का प्रेम है। आप अपने बच्चों से प्रेम कर लेते हैं, पति अपनी पत्नी से प्रेम कर लेता है, माँ अपने बच्चों से प्रेम कर लेती है। क्या आप अपने शत्रु से प्रेम कर पाते हैं? इस लॉकडाउन के समय में जानते हैं प्रभु सबसे बड़ी बात हमसे क्या सिखाता है कि अपनों को तो सब चाहते हैं। एक गीत भी है, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्रेम करते हैं, पर गैरों से कौन प्रेम करता है? आज यही लॉकडाउन के समय में जहां पूरा समाज एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है, हर न्यूज चैनल में हम देखते हैं एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा है, लेकिन क्या प्रभु ने हमें ये सिखाया है
क्या प्रभु हमसे ये चाहते हैं? जानते हैं कि प्रभु का नजदीक आना, एक समय जो निर्धारित है वो नजदीक आ गया है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में हम बहुत से वचनों को ऐसा देखते हैं जब प्रभु कहता है कि अंत का समय निकट आ गया है। अपने आप को जांच लीजिए, अपने आप को परख लीजिए कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या आपके जीवन में प्रेम है? कितने हैं जो आज सुबह उठकर एक गुस्से से नहीं उठे, या एक चिड़चिड़ाहट से नहीं उठे, या एक चिंता फिक्र में नहीं उठे कि हाय मुझे तो सारा दिन काम करना पड़ेगा, हाय मुझे तो आज पूरे दिन ये टेंशन है, वो टेंशन है, कैसे होगा, पैसा नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, छूट गई, चारों तरफ से समस्याएं, बच्चे घर में परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के समय में, जैसे परमेश्वर के दास ने कहा, सब कुछ बंद है। एयरपोर्ट पे आप जा नहीं सकते, होटल्स में आप रहने जा नहीं सकते, स्टेशन में ट्रेन पकड़ के आप जा नहीं सकते, लेकिन स्वर्ग के झरोखे आपके लिए खुले हैं। हालेलुया। आज आपकी अवस्था को परमेश्वर देखता है। आपके जीवन में सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो आप ठनठनाती हुई झांझ हैं। आप कितने भी बड़े सेवक क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए, अगर अपने पड़ोसी भाई के लिए, दूसरे सेवक के लिए जलजलाहट है तो आप ठनकती हुई झांझ है। आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है, लेकिन आप किसी दूसरे को आपसे उठकर बड़ा देख नहीं सकते तो आप ठनठनाती हुई झांझ है। मेरे भाइयों बहनों, नो मैटर आप कितनी बड़ी सेवकाई करते हैं, नो मैटर आपको कितना धन प्रभु ने दिया है, नो मैटर आपको कितनी उपाधि प्रभु ने दी है, लेकिन अगर आपके मन में अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है, प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, तो आप ठनठनाती हुई झांझ है। आज भविष्यवाणी का वरदान बहुत लोगों के पास है, अन्य भाषा का वरदान बहुत लोगों के पास है। लोग सोचते हैं आजकल हिलना डुलना मतलब लोगों से प्रेम करने को दिखाता है, हिलना डुलना मतलब परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दिखाता है। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, ऐसा समय आ चुका है जब परमेश्वर कहता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? अगर मुझसे प्रेम करते हो तो जो मैं तुमसे कहता हूं वो करो, और वो ये है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। आज हमारा शत्रु हमारे घर के पड़ोसी रहने वाला नहीं है, हमारा शत्रु हमारा खुद का दिल है, जो हमें हमेशा दूसरों के खिलाफ खड़ा करता है। आज वो सोच है जो हमारे मन में दूसरों से ईर्ष्या रखना सिखाती है। क्या प्रभु ने ये कहा कि अगर परमेश्वर ने तुमको बढ़ा दिया तो तुम दूसरे सेवकों के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, अपने लोगों के बारे में खिलाफ खड़े होइए और उनको कहिए, तू किस काम का, तेरे से तो आगे मैं सेवा करता हूं। याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है, जो तुमसे पीछे आए वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। हालेलुया। ये समय नहीं है आपसी मतभेद का मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आज जिस भी न्यूज चैनल में देखिए, जिस भी टीवी के प्रोग्राम में देखिए, आपस में झगड़े को ही दिखाते हैं, हर जगह झगड़े को दिखाते हैं। लेकिन प्रभु ने वो सामर्थी वचन हमारे जीवन में दिया, जानते किस लिए? इस झगड़े को दूर करने के लिए तो प्रभु आए, इस अवस्था को दूर करने के लिए तो प्रभु आए। अगर आज हमारे जीवन में हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रख सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी सेवकाएं, आपके जीवन की हर एक भलाई इस दुनिया में ही रह जानी है। जो आप इस स्वर्ग में लेकर जाएंगे, इस दुनिया से ऊपर लेकर जाएंगे, जानते हैं वो क्या है? आपने जो दूसरों के लिए किया। जानते हैं आप कैसे जीवित रह सकते हैं? हमेशा हमेशा आप जो बीज बोते हैं, जो बात कहते हैं दूसरों से। आज जब वचन भजन संग ये पहला कोरिन्थियों और उसकी 13 अध्याय, मैं आपसे गुजारिश करूंगी, जितने बहन भाई ये वचन जानते हैं, प्लीज आप उसको देखिए। आप इस वचन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या आप ऐसे लोगों में हैं? बाहर तो सबसे गले मिलते हैं और सबसे पहले दूसरों को देखते हैं और कहते हैं जय मसीह की, जय मसीह की। आप जब कहते हैं और जब आपके दिल में प्रेम नहीं दूसरों के साथ, तो आप याद रखिए आप ठनठनाती हुई झांझ है, क्योंकि वचन वो बतलाता है। एक ऐसे समय में हम रहते हैं जहां पे परमेश्वर हमें सिखाता है, एक आग के दरिया के बीच में से हम निकल रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना हमारा मजहब सिखाता, एक दूसरे के लिए हालेलुया विरोध प्रार्थना करना वचन नहीं सिखाता, एक दूसरे को पीछे खींचना, एक क्रैब की तरह, एक केकड़े की तरह दूसरे को खींचना प्रभु यहोवा नहीं सिखाता। लेकिन प्रभु यहोवा प्रेम को सिखाता है। वो कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम कर। अगर आपका शत्रु आपका मन है, अगर आपका शत्रु आपके पैर है, अगर आपका शत्रु आपकी आंख है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ रहती है, तो याद रखिए बहनों भाइयों, आपको एक ऐसा अवसर परमेश्वर देता है जब आप मन फिरा सकते हैं। जानते हैं मन फिराना अविश्वासियों के लिए कम, मसीहों के लिए ज्यादा है। मन फिराने की अवस्था प्रभु के लोगों के लिए ज्यादा है।
क्योंकि कई बार हमारे जीवन में हम एक्टर्स की तरह, एक्ट्रेस की तरह प्रचार करते हैं, पुलपिट पे आते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लोगों को हालेलुया उद्धार का कारण बनाते हैं, लेकिन आपके जीवन का क्या? प्रभु कहता है अगर आपने दुनिया जीत ली और अपने आप को हरा दिया तो तेरा क्या लाभ? हालेलुया। परमेश्वर के वचन सिखाते हैं आज वो समय है, इंडिविजुअली आप में से हर एक व्यक्ति को अपने आप को जांचना है, अपने आप को देखना है। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाला है? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जब आपकी बातों को लोग याद करेंगे कि आपके द्वारा एक माली जब एक खेत में और एक बगीचे में फूल लगाता है, वो माली तो चला जाता है, वो एक पेड़ तो लगा देता है, एक बीज तो लगाता है, लेकिन उसके फल वो खाते हैं जिन्होंने उसको लगाया नहीं, उसको बोया नहीं, उसको संभाला नहीं। याद रखिए मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है, आप बोते हैं और दूसरे उसको खाकर आशीषित होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अगर चाहता है आपको आशीषित होना है, आप हमें से बहुत से लोग ये चाहते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, सबको आशीष दो, लेकिन शुरुआत मुझसे करो। बहुत सारे लोगों की ये एक प्रार्थना होती है, प्रभु आशीष सबको कर लेकिन मुझसे बढ़कर नहीं। जब हमारे जीवन में हम देखते हैं कि दूसरा हमसे ज्यादा आशीषित होता है, हमारा प्यार, हमारा मोहब्बत गुस्से और नफरत में बदल जाता है। यही तो शाऊल राजा के साथ भी हुआ। दाऊद तो महज एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने जब उस चरवाहे की औकात को बदल के उसके राजा की पदवी दी, शाऊल के कारण, शाऊल की गड़बड़ाहट के कारण, उसके मतभेद के कारण, उसके घमंड के कारण, जब परमेश्वर ने शाऊल को गिराया तो दाऊद राजा से शाऊल नफरत करने लगा। ये तो जान लीजिए कि शाऊल ने जब दाऊद राजा को मतलब नफरत करने लगा, दाऊद राजा है ही कौन? महज एक चरवाहा था। क्या आप ऐसे प्रभु के दास या ऐसे मनुष्य हैं, एक ऐसे विश्वासी हैं जब आप देखते हैं कि दूसरे विश्वासी को प्रभु ने आपसे ज्यादा बरकत दे दी और आप उससे जलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं जिस दुनिया में प्रेम की ज्योति को फैलाने आए हैं। हम मसीह नमक के बराबर है जो खाने को स्वादिष्ट बनाती है। हम नमक उसका कार्य करता है, नमक जो कि हमारे जीवन में उस खाने को जो हम खाते हैं, हर एक इंसान रोजी रोटी कमाता है किसके लिए बताइए? अपने पेट के लिए। हालेलुया। अपने बच्चों के पेट भरने के लिए। लेकिन वो खाना जो वो सारे दिन मेहनत करके खाए और उसमें नमक ना हो तो फिर उसका क्या मजा? आप खा पाएंगे? आप उसको उगल देंगे। हालेलुया। उसी प्रकार मसीह का जीवन है मेरे भाइयों बहनों। वो मसीह का जीवन ऐसे नमक के समान है कि आप दूसरों को भी आशीषित कर सके, आप दूसरों के लिए भी पेट भर सके, आप दूसरे को भी स्वादिष्ट लग सके। वो जीवन प्रभु जब आपको देता है, ये आपका समय है। ये आपका समय है कि आपको निर्धारित करना है कि प्रभु आज मैं कहाँ खड़ा हूं, मेरे पास विश्वास है, मेरे पास तो बहुत कुछ करने की हिम्मत है, मैं एक पहाड़ को भी बोलूं तो वो पहाड़ भी गिर जाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे पूछती हूं, क्या आपके पास प्रेम है? और अगर आपके पास प्रेम नहीं तो आप इतनी सारी आशीषों को क्या करने वाले हैं? अगर आप अपने भाइयों को देख नहीं सकते कि वो आगे बढ़े, आप उन लोगों को देख नहीं सकते जो आपसे बहुत पीछे थे और प्रभु ने दाऊद राजा की तरह आज उनको खड़ा करके कहां से कहां पहुंचा दिया। हालेलुया। फकीर से राजा बना दिया और आप उनको देख नहीं पा रहे। तो ये चुनौती मैं आपको देती हूं, अगर आप उन भाइयों से और उन बहनों में से हैं तो आप अपने आप को जांच लीजिए। आप में अगर प्रेम नहीं तो आप में कुछ नहीं। आज इंसान भाग रहा है, किसके लिए भाग रहा है? प्रेम के लिए भाग रहा है। लेकिन वो प्रेम, सच्चा प्रेम प्रभु यीशु ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। आपके माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, हर एक रिश्ता एक लिमिट से बाहर आपको तृप्त करने के बराबर प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर इस जगत में आया और अपना एक लौता पुत्र दे दिया। आप में से कौन है जो अपनी सबसे कीमती चीज, अजीज चीज दूसरों के लिए दे दे? नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु आपसे कहता है कि प्रभु ने आपको असीमित मतलब खुले हाथ दिया। आप भी दूसरों को खुले हाथ दीजिए ना, आपको क्या तकलीफ है? लेकिन प्रभु कहता है जो प्रेम मैंने तुम्हारे लिए दिया तुम दूसरों के लिए दो। दूसरे का दुख अगर तुम देखते हो तो तुम चुपचाप दरवाजा बंद करके मत बैठो, बल्कि आपसे क्या हो सकता है आप दूसरों के लिए दो। जब ये पहला कोरिन्थियों की 3 अध्याय मैं पढ़ रही थी, मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ती हूं यहाँ, और इसके वचन पहले में लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल
और झंझनाती हुई झांझ हूं, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। आगे इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को भी खिला दूं, अच्छे भले काम भी क्यों ना कर लूं, या अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं, और प्रेम ना रखूं, तो मुझ में कोई लाभ नहीं। हालेलुया। आज आपकी धन संपत्ति, सुंदरता, अच्छी बॉडी, अच्छा हेल्थ, आपके पास जो भी कुछ बैंक बैलेंस है, वो सब कुछ यहीं रह जाना है। लेकिन अगर कुछ आपने ले जाना है और दूसरों के जीवन में आप उस फल को देख सकते हैं, तो वो केवल एकमात्र प्रेम है। प्रेम आपके जीवन में होना उतना ही जरूरी है जितना आपने सांस लेना जरूरी है। जब आप सांस लेते वक्त उस अनुभव करते, उस हवा को अनुभव करते हैं, उसी रीति से आपके जीवन में हर एक निराशा को भी प्रेम बदल सकती है। हालेलुया। आज आपकी अवस्था क्या है? मैं अधिक समय नहीं लेना चाहती, लेकिन एक छोटा सा एक टास्क, मैं कहूंगी ये छोटी बात जो बहुत बड़ी है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। अगर आपके मन में प्रेम नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आज ये संसार ढूंढ रहा है प्रेम, कहां नहीं ढूंढ रहे आप प्रेम? घर से बाहर ढूंढ रहे हैं प्रेम, कलिसियाओं में ढूंढ रहे हैं प्रेम, दोस्तों के बीच में ढूंढ रहे हैं प्रेम, सिनेमा थिएटर में ढूंढ रहे हैं प्रेम। सिनेमा थिएटर बंद हो गए, हाँ, कसिनोज बंद हो गए, पीने वाले अड्डे बंद हो गए, सारा देश बंद हो गया। मॉल में शॉपॉलिक लोग थे जो इतनी शॉपिंग करते थे कि हाँ भाई घर में चिड़चिड़ाहट हो रही है, चलो बाहर चलो, मॉल में चलो, पैसे ले लो, 50,000 रुपए ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, चलो शॉपिंग करने चलो, शॉपिंग जा रहे हैं। सब कुछ बंद हो गया। जानते हैं किस लिए? क्योंकि प्रभु आपको अकेले में रहकर सिखाता है। प्रभु आपको सिखाता है दुनिया की ये सारी आशीषें टेम्परेरी है, अगर कुछ परमानेंट है तो वो परमेश्वर की दया जो नित्य प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में बनी रहे। और अगर आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां पर सारी चीजें आपके पास है और प्रभु का प्रेम नहीं, तो आपके जीवन में कोई आशीष ठहर नहीं सकती। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। अगर उस आशीष को आप पाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात, अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने आप से प्रेम कीजिए, दूसरों से प्रेम कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम करेगा वो सबसे प्रेम करेगा। हालेलुया। और आज जैसे प्रभु यीशु ने अपने इकलौते पुत्र को कालवरी के क्रूस पर दिया, ये मेरी और आपकी ड्यूटी है कि परमेश्वर के उस वचनों पर जब आप चलते हैं तो उसका पालन कीजिए। कितनी आज्ञा जब परमेश्वर ने हमें दी और हम कितना फॉलो करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा गया, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। हालेलुया। किस चीज के लिए आपका वो मार्ग है? आपके जीवन में स्वर्ग के राज्य का वो मार्ग है, आपके जीवन में आशीष का वो मार्ग है, आपके जीवन में बढ़ोतरी का वो मार्ग है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रखा एक नमक के समान, उस प्रेम बांटने के समान। और आज का मेरा पूरा चैप्टर जब यही कहता है कि आप जब अपने अपने घर में रहेंगे, कृपया करके मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि आप लोग प्लीज 1 कोरिन्थियों का 13 अध्याय अपने अपने घर में पढ़िए, और जो जो आप में नहीं है आप उसको टिक कीजिए। आज सुबह जब मैं भी उठी, मैं भी अपने पूरे बाइबल में उसको डीप मार्क कर रही थी कि हाँ प्रभु ये कमी है, वो कमी है। हम कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है, हम इनकम्प्लीट है। हमारे इम्परफेक्शन में परमेश्वर हमारा परफेक्शन करता है। हालेलुया। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिनके पास सब कुछ है। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिनके पास आशीषें हैं, सब कुछ है। प्रभु आपके जैसे, मेरे जैसे लोगों को चुनता है, क्योंकि हमारी कमियां ही तो परमेश्वर के नाम को महिमा देती हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज ये वचन आपके लिए काम करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आप में से जितने बहन भाई देख रहे हैं और आगे देखेंगे भी, उनके लिए एक आशीष का कारण होगा, क्योंकि आपके जीवन में प्रेम सबसे उत्तम स्थान रखता है। अपने शत्रुओं से आप प्रेम कीजिए, अपने आप से आप प्रेम कीजिए। जो इंसान प्रभु से प्रेम कर सकता है वो प्रभु के बनाए हुए हर एक चीज से प्रेम करेगा। अगर आपके जीवन में वो प्रेम नहीं तो आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे।
धन्यवाद। Friends, once again, it's a great joy to come back to you. हालेलुया। My wife have spoken very relevant need of the hour chapter to you just now. हालेलुया। और अभी जो परमेश्वर का वचन हमने सुना, ये एक ऐसा वचन था जो अभी वाकई में इसकी जरूरत है हमारे समाज में। She spoke about love. और मैंने प्रचार किया प्रेम के बारे में। Maybe some of our viewers, those who watch us in English, you might not have understood. But before I could get into the word, I just want to frame it out what my wife have spoken quickly. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं और इंग्लिश में मैसेज सुनते हैं और उनको हिंदी में कुछ समझ नहीं आया, तो उनके लिए मैं छोटे शब्दों में मेरी पत्नी ने क्या बताया, मैं आपको छोटे शब्दों में इंग्लिश में बताना चाहता हूँ। It is easy to preach. बहुत आसान है प्रचार करना। It is easy to do everything. और बहुत ही आसान है सब कुछ करना। But love one another, love the Lord with a pure heart is very tough. लेकिन एक दूसरे से प्रेम करना और परमेश्वर से प्रेम करना बहुत ही कठिन है। So this morning we learned from the life of some people of God, especially my wife shared from 1 Corinthians 13. और ऐसे ही हम वचन से समझ सकते हैं कि पहला कोरिन्थियों और उसकी 13 अध्याय से जो पढ़ा गया उससे समझ सकते हैं। So my wife encouraged the viewers. और मैंने प्रभु के लोगों को उत्साहित किया। Read 1 Corinthians 13. Not just to preach about the love, Yes. but also practice the love. हालेलुया। इसमें जो पहला कोरिन्थियंस 13 अध्याय उसमें लिखा गया, ना सिर्फ आप प्रचार करने वाले बने बल्कि उसको करने वाले भी बने जो परमेश्वर ने आपसे कहा है। But this morning I am continuing with a word. लेकिन मैं आज सुबह आपसे वचन आगे बढ़ाता हूँ। As I am talking, as I am meditating in the life of Nehemiah. जैसे कि प्रभु के दास नहमाया को इन दिनों में पढ़ रहे हैं और मनन कर रहे हैं। Whoever you are watching me right now, और आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, I want you to take your Bible like this. और मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल को इस तरीके से ले लें। Maybe you have a Bible in the paper format or in a digital format, but I want you to open your Bible right now. और मैं जानता हूं बहुत सारे लोग आजकल फोन में बाइबल एप्लीकेशन यूज करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से विनम्रता से बोलना चाहता हूं कि आप कृपया करके अपनी इस तरीके की बाइबल जो असलियत बाइबल है वो ले लीजिए। I want you to take a pad, I want you to take a pen. और मैं चाहता हूं आप एक पेपर और एक पैड ले लीजिए जिससे आप परमेश्वर के वचन को लिख पाएं। Because word has the life. क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है। When God speak the word, which means you are having life in Jesus' name. हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं इसका मतलब है कि प्रभु के जीवन में, प्रभु के वचन में वो सामर्थ और जीवन है। Next 30 minutes or next 40 minutes, I'm going to speak the word, and that will change your life in a supernatural way. और अब से 40 मिनट 30 मिनट में आपसे बातचीत करूंगा, आपको प्रभु के वचन से बांटूंगा जिससे आपका जीवन बदलेगा। I want you to stay tuned to listen to the word of God. हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि कृपया करके आप बने रहिए हमारे साथ ताकि आप आशीष पाएं। Because God is a God of miracles. He wants to do something supernatural in your life, even you are going in midst of lockdown. हालेलुया। इस लॉकडाउन की अवस्था में भी आप जब गुजरते हैं तो याद रखिए परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य कर सकता है। Because God is a God who planned something before time, even we don't understand. हम कई बार परमेश्वर की बात को समझ नहीं सकते कि प्रभु ने पहले से ही कुछ चीजों को, कुछ आशीषों को तैयार की हैं। So even now, as we getting into the word of God, I want to read Nehemiah chapter 1 and verse 4. और हम पहले वचन के शुरुआत में ही पहले वचन को पढ़ेंगे। नहमाया उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी वचन। It's written very clearly. So it was when I heard these words that I sat down and wept and mourned for many days. I was fasting and praying before the God of heaven. हालेलुया। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। This morning, listen to me, people of God. आज के समय में मुझे ध्यान से सुनिए प्रभु के लोगों। The very first point I want to focus this morning, so that when I heard these words, हालेलुया। सबसे पहले मैं इस बात को फोकस करना चाहता हूं कि सबसे पहले जब उसने इस बात को सुना, prayer can be effective, prayer can be powerful when you know how to hear the voice of people and how you know to hear the voice of God. जब आप लोगों की बात को और परमेश्वर की बात को ध्यान से सुनने वाले बनते हैं तभी आपकी प्रार्थनाओं को वो एक
प्रभावित प्रार्थना आप कर सकते हैं। Everyone want to pray. सब हर एक व्यक्ति प्रार्थना करना चाहता है। Everyone want to spend time in prayer. हर कोई प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहता But है। today morning I am talking about a powerful and effective prayer. लेकिन आज की सुबह मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ उस सामर्थ प्रार्थना की सामर्थ के बारे में आपको बताना A चाहता हूँ। prayer that can bring answer from God. एक ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर से उत्तर लेकर आती है। You know what happened in the life of Nehemiah? When he prayed, two things are happened. क्या आप जानते हैं कि नहमाया के जीवन में प्रार्थना करने से क्या हुआ? वो ऐसी दो उत्तरों को लेकर आ पाया। Number one, पहला, the heavenly Father was moved through the prayer of Nehemiah. सबसे पहले स्वर्ग का परमेश्वर जो विराजमान है वो उसकी प्रार्थना से एकदम हिल गया। Number two, the king who is in the earth for whom Nehemiah was working, he was also moved through the prayer of Nehemiah. और नहमाया की प्रार्थना से ऐसा भी हुआ कि जिस राजा की वो सेवा किया करता था, वो सेवक, वो जो राजा था, वो भी हिल गया। Nehemiah was not a pastor. और नेहमाया एक पादरी नहीं था। Nehemiah was not an evangelist. वो एक इवेंजलिस्ट भी नहीं था। Nehemiah was not an apostle. वो एक अपोस्तल भी नहीं थे। But Nehemiah was just a cupbearer in the palace. लेकिन नहमाया केवल एक प्याऊ था राजा के राजमहल में। I want to tell you today, if a Lord can hear the prayer of a cupbearer this morning, maybe you are listening to me, you may be a pastor, you may be an evangelist, you may be a believer. I want to tell you, if you pray effectively, my God is going to bring answer in Jesus' name. जब परमेश्वर एक प्याऊ की बात को सुन सकता है तो प्रभु, आप हो सकता है एक प्रभु के बड़े दास हो सकता है आप प्रभु के सेवक हो, आप एक विश्वासी हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा। This morning I want to encourage you, let us not have a just as usual prayer. This morning let us have an unusual prayer like Nehemiah. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नहमाया की तरह एक ऐसी प्रार्थना कीजिए जो स्वर्ग से उत्तर लेकर आ सकता है। ऐसी प्रार्थना नहीं जो साधारण रीति से हम हर रोज करते हैं। Not just he just sat and prayed, no. उसने सिर्फ बैठ के प्रार्थना नहीं किया। You know what Nehemiah did? आप जानते हैं कि नहमाया ने क्या किया? He heard things very clearly. उसने, नहमाया ने बहुत अच्छे से वचन को सुना, बातों को सुना। You know what he heard? आप जानते हैं कि उसने क्या सुना? I want to help you from verse 3. और मैं आपके सामने नहमाया का उसका 1 का 3रा अध्याय तीसरा वचन पढ़ना चाहता हूँ। And they said to me, और उन्होंने मुझसे कहा, the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and reproach. हालेलुया, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। The wall of Jerusalem is also broken down and its gates are burned with fire. और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। Very simple, two words Nehemiah heard very clearly. बहुत ही साधारण सी दो बातें जो है नहमाया ने सुनी। People are in distress, people are in reproach. हालेलुया, बचे हुए लोग जो बंधुआई में थे वो निराश थे और वो एक ऐसी अवस्था में थे जहां उनका कुछ मदद करने वाला कोई नहीं था। And the wall of Jerusalem and the gates are broken and burned down. और यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी और फाटक उसके जले हुए थे। This morning in a season of lockdown, you know, entire global nation are in a season of reproach and distress, people of God. अब एक लॉकडाउन के समय में ऐसा एक अवस्था है जहां पर पूरी दुनिया बंद है और चारों तरफ से एक परेशानी और तकलीफ का एक समय में हम गुजर रहे हैं। As we are in a season of Nehemiah, हम ऐसे एक समय में है जो कि नहमाया का एक समय था। what we need to pray? हमें क्या प्रार्थना करना How we है? need to pray? हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना है? We should hear from the mouth of people, we should hear from the mouth of God. हमें परमेश्वर के मुंह से परंतु लोगों के मुंह से भी सुनना है। I want to tell you today, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, when people told to Nehemiah, he sat down and prayed to understand the purpose of God. और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब उसने लोगों की बातें सुनी तो वो परमेश्वर की बात को खोज पाया, समझ पाया। This morning I have a word for you, people of God. परमेश्वर के लोगों, आज समय मेरे पास आपके लिए एक वचन है। Let us hear first. सबसे पहले सुनने वाले बने। Bible says very clearly, परमेश्वर का वचन वास्तविक रूप से बताता है, he who has ears, let him hear. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जिसके कान हो वो सुने। I want to say it again. मैं आपसे दोबारा कहना चाहता हूँ, He who has ears, let him hear this morning.
जिसके कान हैं वो आज इस समय में सुन पाए परमेश्वर का वचन। Are you hearing me this morning? क्या आप मुझे सुनते हैं? I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, coronavirus and COVID-19 is destroying the global nations. आमीन, पूरे संसार को नाश कर रही है कोविड-19 और कोरोना वायरस। What you are doing? आप क्या कर रहे हैं? Are you in a lockdown in your house? क्या आप लॉकडाउन की अवस्था में अपने घर में? Are you eating and sleeping? क्या आप सिर्फ खाते हैं और सोते हैं? Are you chatting with your friends in social media? क्या आप सोशल मीडिया के द्वारा अपने दोस्तों से सारा दिन बातें करते रहते हैं? Are you spending your time in watching movies in the television? क्या आप सारे दिन बैठकर अपने टीवी में पिक्चरों को देखते हैं? There is something best you have to do today. लेकिन कुछ उससे भी अद्भुत है जो आप कर सकते हैं। The Lord is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। I am talking to you with a bleeding heart. मैं अपने दुखी हृदय से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। Because God is expecting the church, God is expecting the family, God is expecting the individual to come back to Him in a prayer like Nehemiah. परमेश्वर क्या चाहता है? अपनी कलीसियाओं से, विश्वासियों से, सभी व्यक्ति से जो प्रभु के नाम को जानते हैं कि इस समय वो एक ऐसा समय प्रभु की संगति में बने रहने का, रोने का समय है। I want to tell you today, people of God, प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, when you heard about corona, you don't need to fear. जब आप कोरोना के बारे में सुनते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। When you hear about the dying people, you no need to worry about your future. जब लोग इतने मर रहे हैं, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है अपने भविष्य के बारे में। But rather you need to pray. आमीन। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रार्थना करना चाहिए। Information should not disturb you, but information should make you to kneel down in midst of lockdown in Jesus' name. सारी बातों को जो आप सुनते हैं, दुनिया से जो आप सुनते हैं, वो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको प्रभु की संगति में प्रार्थना के साथ बने रहने के लिए होनी चाहिए। What Nehemiah did, you know? नहमा ने क्या किया आप जानते हैं? When I heard these words, जब मैंने इन बातों को सुना, that I sat down and wept. और तब नहमाया रोने लगा। I want to tell you today. मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, I want you to sit down and pray to God. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बैठकर प्रभु की संगति में प्रार्थना में बैठ जाइए। Number 2, you know what Nehemiah did? और जानते हैं दूसरा नहमाया ने क्या किया? And mourned for many days. और वो बहुत दिन तक रोता रहा। Not one day, एक दिन नहीं, not 1 week. एक हफ्ता नहीं। It says very clearly for many days. और यहाँ लिखा है काफी दिन तक वो प्रभु की संगति में रोता रहा। Our lockdown is for many days. हमारा ये लॉकडाउन जो है काफी दिनों तक है, Not for 1 week. एक हफ्ते के लिए नहीं है, Almost 40 days. कम से कम लगातार 40 दिन तक I है। want to encourage you, people of मैं God. आपको उत्साहित करना चाहता हूँ प्रभु के A लोगों। cupbearer can sit and pray and mourn for many days. Why not you and me as a people of God? We cannot sit and pray during the season of lockdown. जब एक प्याऊ होकर भी नहमाया इतने दिनों तक प्रभु की संगति में रोता रहा, क्या आप और मैं उससे कम है जो प्रभु की संगति में हम रो नहीं सकते? प्रभु की संगति में हम प्रार्थना के साथ गिड़गिड़ा नहीं सकते? In this broadcasting, I want to encourage you to pray. मैं इसके माध्यम, ये लाइव माध्यम के द्वारा आपसे बताना चाहता हूं कि आप प्रार्थना कीजिए। Bible says, बाइबल कहती है, the prayer of a righteous is powerful and effective. आमीन, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मियों की प्रार्थना बहुत ही फलदायी है। Don't worry whether you are righteous or sinner, but in the sight of God, whoever prays, God declared them to be righteous in His sight. आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि आप प्रभु की संगति में धर्मी हैं कि नहीं, लेकिन हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु की संगति में प्रार्थना करता है वो धर्मी गिना जाता है। I encourage you to pray like Nehemiah this morning. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप नहमाया की तरह प्रार्थना कीजिए। Let's commit ourselves to God this morning. आइए हम अपने आप को प्रभु की हजूरी में समर्पित करें। Let us surrender ourselves to God this morning. अपने आप को प्रभु के आगों में समर्पित करें। Let your ordinary prayer will become an extraordinary prayer like Nehemiah this morning. होने पाए कि नहमाया की तरह आपकी प्रार्थना इफेक्टिव हो, ना कि हर दिन आप जो रोजमर्रा में प्रार्थना करते हैं वैसा एक साधारण जीवन जिए। When you hear about COVID-19 and coronavirus, I don't want you to worry, I don't want you to fear, but I want you to go back to God in prayer in Jesus' name. जब आप कोविड-19 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में सुनते हैं और आपका दिल दहला जाता है, आप डर जाते हैं, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस समय में आप प्रभु की संगति में, प्रभु की हजूरी में, प्रार्थना में बने रहें। When Nehemiah heard people are in distress and reproach, the walls are broken
and the gates are burned, you know what Nehemiah did? He sat down and started praying to God. जब नहमाया को पता चला कि उसके लोग दुर्दशा में हैं, बहुत ही कठिन समस्याओं के बीच में हैं, शहरपनाह टूट गई है, दीवारें टूट गई हैं, और उस एक समय में नहमाया ने क्या किया? वो रोकर प्रार्थना करने लगा। Your faith can move the mountains, आपका विश्वास पहाड़ को भी चुनौती दे सकता but है, your prayer can change seasons and circumstances. लेकिन आपकी प्रार्थना हर एक मौसम को, हर एक अवस्था को बदल सकती है। I want to encourage you, people of God. प्रभु के लोगों में आपको उत्साहित करना चाहता हूं। As much as you operate the faith of God, I want you to come back to God in prayers this morning. जिस प्रकार से आप अपने विश्वास को ऑपरेट करते हैं, उसी रीति से प्रार्थना को भी आपको ऑपरेट करना चाहिए प्रभु की संगति में। You know, we know to operate our faith to get something from God, because it is like our needs are going to be fulfilled. But prayer may answer you, but then the prayer can bring answer to the nation of India. कई बार जब हमें प्रभु से कुछ पाना होता है, हम प्रभु की संगति में ऐसे बैठ जाते हैं कि हमें विश्वास होता है कि हम कुछ पाने वाले हैं, लेकिन प्रभु की संगति में हमें ऐसे बैठना चाहिए कि स्वर्ग का द्वार जो है हमारे लिए वो हमेशा के लिए खुलने वाला है। So as much as you operate your faith this morning, I want you to encourage to pray to God, you know, because prayer can change seasons and circumstances. लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप ऐसी प्रार्थना कीजिए कि आपकी अवस्था को परमेश्वर बदल जाए, आपके चारों तरफ के वातावरण को परमेश्वर बदले। I tell you, people of God, today, परमेश्वर के लोगों में आपको बताना चाहता हूं, I want you to think with me like this. मैं आपको चाहता हूं कि आप मेरे साथ कुछ ऐसा सोचें। How long we can be sitting like this in our house in lockdown? आप ऐसा सोचें कि कितने दिन आप इस तरीके से लॉकडाउन में बैठे रहेंगे। Global nations, they don't have any clarity, they don't have any solution for these circumstances. और इस कोविड-19 के बारे में कोई नहीं जानता कि क्या सॉल्यूशन होने वाला है और क्या होगा। But I have one good news to you. लेकिन मेरे पास एक सुसमाचार है आपके लिए। When Nehemiah prayed, then Nehemiah started doing the work. 52 days he was able to build the broken walls. और जब नहमाया ने ये बात सुनी और वो प्रार्थना करने लगा, 52 दिन में उस कार्य को संपन्न कर सका। It is not about any government, it is not about any president, it's all about prayer. हालेलुया। ये एक सरकार के बारे में नहीं है, हमारे देश के राजनेताओं के बारे में नहीं है, लेकिन ये प्रार्थना के बारे में है कि प्रभु की संगति में जब हम बैठते हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। When he heard, he was not working immediately. Hallelujah. When he heard, he was not going to the king immediately. When he heard, he sat and wept in prayer immediately. जब उसने इस बात को सुना कि शहरपनाह टूट गई, उसके लोग दुर्दशा में है, वो इमीडिएटली राजा के पास नहीं गया, वो इमीडिएटली उस काम को करने नहीं गया, लेकिन सबसे पहले जो उसने किया वो प्रभु की संगति में रोने और गिड़गिड़ाने लगा। Church, परमेश्वर की कलीसिया, friends, those who are watching me, मेरे मित्रों जो आप मुझे देख रहे हैं, come, let's pray together this morning. आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता If हूँ। Nehemiah prayer can bring back the solution within 52 days, I have a good news for you. As you hear my broadcast, stop watching TV. Stop chatting in online social media. When you start praying to God like Nehemiah, I am telling you, a great solution is coming for coronavirus in Jesus' name. जब नहमाये की प्रार्थना को सुनकर 52 दिन में उत्तर परमेश्वर दे सकता है और उस कार्य को पूरा कर सकता है। आप जो टीवी में समय बिताते हैं, आप जो सोशल मीडिया में समय बिताते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि एक समय आप चुन लीजिए और प्रभु की संगति में अगर आप गिड़गिड़ाएंगे तो प्रभु अपने स्वर्ग से आपकी तमाम समस्याओं का आपको उत्तर देगा और आपके जीवन को बदल देगा। This morning I want to tell you, इस समय में मैं आपसे बतलाना चाहता you know हूं, what is the meaning of prayer? क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना का मतलब क्या है? This prayer is called preparation. ये प्रार्थना है, तैयारी की बात को बताता है। When you start praying, you don't see the result. हालेलुया। जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आप उसके अंत को नहीं देखते, Because prayer is a process. क्योंकि प्रार्थना एक रेगुलर करने वाली बात है। When you start praying, जब आप प्रार्थना करते हैं, you are talking to God in the spirit. आप आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, बात करते हैं, Then God preparing something behind you. और परमेश्वर आपके पीछे कुछ बातों को तैयार करता है। You may not understand, आप समझ नहीं पाएंगे, but God is preparing something for you. लेकिन परमेश्वर आपके लिए कुछ तैयार कर रहा है। But if you need to have something, if you need to have some result, only prayer can bring thing in your life.
अगर आप किसी बात का उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, आप जानते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कुछ कार्य कीजिए, तो सबके बड़ी बात है कि आपको प्रार्थना करना है। So I am talking to you this morning that prayer is nothing but a preparation in your spirit realm. हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रार्थना और कुछ भी नहीं बल्कि एक ऐसी तैयारी है जो आत्मिक रीति से आपको तैयार करती है। So before Nehemiah could do something, Nehemiah started preparing himself in prayer. और नहमाया जबकि वो कुछ और करे उससे पहले उसने प्रभु की संगति में अपने आप को तैयार किया। You know what happened in the life of Nehemiah? क्या आप जानते हैं कि नहमाया के जीवन में क्या हुआ? I want to read Nehemiah chapter 2 on verse 18. मैं चाहता हूँ नहमाया उसका अध्याय 2 और उसका 18। In English it's written like this. और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है And I told them, कि मैंने उनसे बतलाया, and I told them of the hand of my God which had been good upon me, and also of the king's word that he had spoken to me. हालेलुया। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने So I want to tell you now, और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, when you prepare yourself in prayer, जब आप अपने को तैयार करते हैं प्रार्थना में, you can feel the hand of the Lord is upon you. और आप देखते हैं कि परमेश्वर का हाथ आपके सर पर है। Number 2, दूसरी बात, the king, maybe the people in the earth will come to help you. और राजा और इस दुनिया के लोग जो हैं आपके लिए आगे आएंगे आपकी मदद करने के So लिए। that's what preparation I am talking today. और वही तैयारी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। When Nehemiah prayed, he was able to sense the hand of the Lord, and also he was able to get some provision through the king. और जब नहमाया प्रार्थना करने लगा तो वो परमेश्वर उसके लिए कुछ करने वाला है, इस बात को एहसास को वो महसूस कर पाया, और राजा भी उसके लिए कुछ करेगा इस बात को वो समझ पाया। So in the lockdown, you may missing something. हो सकता है इस लॉकडाउन में आप कुछ मिस कर रहे हो, But through prayer, I want you to understand, when you pray, my God is preparing something for you. और मैं आपसे बताना चाहता हूँ इस लॉकडाउन में आपके जीवन की कोई भी कमी हो, लेकिन जब आप प्रभु की संगति में रहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु अपने स्वर्ग से आपके लिए कार्य करता So है। my God is preparing something supernatural for you. और प्रभु कुछ ऐसा असाधारण आपके लिए तैयार कर रहा है। So today I am talking to you in my 2 points. और मैं आज के दिन आपसे 2 पॉइंट्स में बात कर रहा हूँ। Number 1, kneel down. पहला कि आप प्रभु की संगति में घुटने टेकिए, That is called prayer. और वो है प्रार्थना करना। Number 2, you cannot come down. और दूसरा कि आप नीचे नहीं आ सकते, Because my God has raised you in some status. क्योंकि परमेश्वर ने आपको किसी किसी बातों में आगे ऊपर बढ़ाया है। My God has raised you in some stature. क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक उपाधि दी है। So when you kneel down, जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, the grace of God will come upon you. परमेश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर होती है, Through the king, the provision will come to you. और राजाओं की जो बातें हैं वो आपके लिए प्रभु पूरा करता है। So what you are lacking today? आज आपके जीवन में क्या चीज है जो आपकी कमी है? Are you lacking any finances today? क्या आपको आर्थिक रीति से कोई समस्या है? Are you lacking any peace in your heart today? क्या आपके जीवन में आपको आशीष और शांति की तलाश है? Are you lacking any, maybe you understand, I have a fear of the future. क्या आप भविष्य के लिए चिंता करते हैं? I want to tell you today, मैं आपको बताना चाहता हूँ, God kept you in lockdown so that you will have greater future. परमेश्वर ने आपको इस अवस्था में, इस बंदी गृह की अवस्था में, इस लॉकडाउन में इसलिए रखा है ताकि आपको एक भविष्य अच्छा मिले। Our God is God of Nehemiah. हमारा परमेश्वर नहमाया का परमेश्वर So है। Nehemiah, he did only one thing, he was just praying to God. और यहाँ पे हम देखते हैं नहमाया क्या करता है, नहमाया केवल परमेश्वर से प्रार्थना करता So है। in the lockdown, I want to encourage you to pray. और मैं इस लॉकडाउन में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना में समय बिताएं। Number 2, दूसरी बात, I want to tell you number 2. मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ। Let's turn our Bible to Nehemiah chapter 6. और आइए मेरे साथ नहमाया उसकी 6 अध्याय में चलें। I want to read maybe from verse 2. और 6 का दूसरा वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे। Nehemiah chapter 6 verse 2, I am reading. और नहमाया उसका 6 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। That Sanballat and Gesem sent to me, saying, Come, let us meet together among the villages in the plain of Ono. But
they thought to do me harm. तब संबलता और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, आ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। Oh, they wanted to do me harm. और वो जो थे मेरी हानि करना चाहते थे। Today I want to tell you, there are people around you, there are circumstances around you, they are trying to do harm for you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों कि आज क्या आपके विरोध में आपके बहुत सारे लोग होंगे, आपके विरोध में कार्य करते होंगे। When you are praying, जब आप प्रार्थना करते हैं, when you are fasting, जब आप उपवास रखते हैं, when you are coming closer to God, जब आप प्रभु के करीब आते हैं, there are circumstances, there are people, they will try to harm you. और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके खिलाफ खड़े होंगे और वो आपके विरोध में कार्य करेंगे। They will try to divert the plans of God in your life. और वो परमेश्वर के उद्देश्य को आपके जीवन में बदलना और रोकना चाहेंगे। They will try to deviate the purpose of God in your life. और वो परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में खंडित करना चाहेंगे। But as I told you, it is very important for you to pray. लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। But when you pray, enemy may come. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो याद रखिए शत्रु जरूर खड़े होंगे। When you pray, people may come against you. जब आप प्रार्थना करते हैं लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। When you pray, circumstances can come against you. जब आप प्रार्थना करेंगे आपकी परिस्थिति जो है वो विपरीत होगी। But I have a good news for you. लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सुसमाचार है। When Nehemiah know the enemy wanted to harm him, आमीन। जब नहमाया जानता था कि शत्रु उसके खिलाफ उसको परेशान करने उसके लिए रुकावट लेकर आ you रहा know है। what Nehemiah did? आप जानते हैं नहमाया ने क्या किया? So I sent messengers to them saying, I am doing a great work so that I cannot come down. और 6 के तीसरे में लिखा है, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम कर में लगा हूँ, वहां से नहीं जा सकता। I have a good news for you today. मेरे लिए आपके पास ही बहुत बड़ा एक खुशखबरी है। When enemy tried to stop you, जब शत्रु आपको रोकना चाहता है, I don't want you to discuss and debate God's plans with the enemies. और मैं नहीं चाहता कि आप शत्रु से लड़ें और उसको बताएं कि प्रभु आपके लिए क्या करना चाहता है। You know, in the life of Mary, the mother of Jesus, I learned one good quality. आप जानते हैं मरियम जो यीशु की माँ थी, उसके जीवन में मैंने एक अच्छी बात को देखा। She kept everything in her heart. और सब कुछ मरियम ने अपने हृदय में रख छोड़ा। So if you discuss, if you debate everything with your enemy, they will not just harm you, they will harm the plan of God in your life. हालेलुया। जब आप अपने शत्रु को सारी बातें बता देते हैं, जब अपने शत्रु से आप डिस्कस करते हैं, उनसे झगड़ते हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर के उद्देश्यों को वो शत्रु रोकने की कोशिश करता They है। will talk to you with love. वो आपसे प्रेम के रूप में बात करेंगे। They will talk to you with malice words. और वो बहुत ही ज्यादा चिकने बातों से आपको रिझाएंगे। But like Nehemiah, you should have a discernment. लेकिन नहमाया के साथ, नहमाया की तरह आपको एक ऐसा हृदय होना चाहिए जो जांच सके। From where you will get discernment? आप कैसे उस जांचने को समझ सकते हैं? Through prayer. सिर्फ प्रार्थना के That's द्वारा। what I am keep on telling you. और इसलिए मैं आपसे लगातार बता रहा हूँ, When Nehemiah heard the words, जब नहमाया ने उस वचन को सुना, immediately he was not working. और इमीडिएटली तभी तुरंत वो उस काम को करने नहीं लगा। Immediately he did not go to the king. वो तुरंत उठकर राजा के पास नहीं चला गया। He sat and wept, mourned for many days in prayer. उसने क्या किया? जब सुना वो बैठ गया, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, प्रार्थना करने लगा और इसके बाद वो आगे बढ़ा। If you want to do anything for God, अगर आप कुछ भी प्रभु के लिए करना चाहते if the हैं, Lord is telling you to do something for Him, अगर परमेश्वर आपसे अपने लिए कुछ करने के लिए कहता है, don't rush yourself. अपने आप को जल्दी आपको करने की जरूरत नहीं है। Don't dial the phone and talk to everybody. फोन मिला के फटाफट लोगों से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। Learn from Nehemiah this morning. नहमाया के जीवन से कुछ सीखें। First, पहली बात, kneel down. घुटने टेके, प्रार्थना करें. प्रार्थना करें। First, फर्स्ट, kneel down घुटना टेके and pray. और प्रार्थना करें। Then God will open the ways for you. और तब परमेश्वर आपके लिए द्वारों को खोलेगा। When you started working, जब आप तुरंत काम करने लग जाते when हैं, enemy comes, जब शैतान आता है, they will try to disturb you. जब शत्रु आता है तो वो आपके काम में आपको रोकना चाहता है They will try to harm you. और वो आपको परेशान करना चाहता है। But Nehemiah knows they wanted to harm me. लेकिन नहमा जानता था कि उनके शत्रु जो है वो हानि पहुंचाने आ रहे थे। How?
कैसे? Because he is a man of prayer. क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। He is a man of prayer. वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। My friend, this morning I urge you to pray. मैं आपसे गिड़गिड़ा कर कहना चाहता हूँ, आप प्रार्थना कीजिए। My friend, I want to request you to pray. प्रभु के लोगों में आपसे विनती करता हूँ, आप प्रार्थना में बने रहिए। Don't waste the days of lockdown. लॉकडाउन के दिनों को बर्बाद मत कीजिए। Don't just eat and sleep. Don't just walk around. Just sit in prayer like Nehemiah in Jesus' name. खा के पी के सोइए मत, बल्कि जैसे नहमाया प्रभु की संगति में घुटने टेक कर रोता था, गिड़गिड़ाता था, उसी प्रकार आप भी अपना जीवन में प्रार्थना में लगे रहिए। So when enemy wanted to harm Nehemiah, he told word very straight. जब नहमाया को शत्रु उसके हानि के लिए आने लगे, उसने बहुत ही बढ़कर एक बात कही। Very powerful word I am telling you. बहुत ही शक्तिशाली वचन उसने कहा। I am doing a great work. उसने कहा, मैं तो एक भारी काम में लगा हूँ। Number one, I am doing a great work. पहली बात कि उसने ये कहा कि मैं भारी काम में लगा हूँ। I want to confess this morning. मैं ये कन्फर्स करना चाहता हूँ। My name is Robert Kumar. मेरा नाम रॉबर्ट कुमार है। I may be in lockdown. हो सकता है मैं लॉकडाउन में हूँ I am not doing any business. और मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, कोई व्यापार नहीं कर रहा, I am not traveling. मैं कहीं यात्रा नहीं कर रहा, I am just in my home. मैं सिर्फ अपने घर में हूँ। But still, I want to confess this morning, I am doing a great work. लेकिन मैं ये अंगीकार करना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। If you believe with me, अगर आप विश्वास करते हैं मेरे I साथ, want you to confess now. मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बात को अंगीकार करें I am doing a great work. कि मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। I am doing a great work. मैं भारी काम में लगा हूँ। Enemy can come. शैतान आ सकता है, Oh, problems can come. परेशानियां आ सकती हैं, Sickness can come. बीमारी आ सकती है, Disturbance can come. रुकावटें आ सकती हैं, But I am doing a great work. लेकिन मैं एक भारी काम कर रहा हूँ। You know what is my work? और आप जानते हैं मेरा भारी काम क्या My है? work is prayer. मेरा भारी काम है प्रार्थना में लगे My रहना। work is prayer. मेरा भारी काम है प्रभु की संगति में लगे रहना। I want to tell you, people of God, मैं प्रभु के लोगों आपसे बताना चाहता हूँ, don't take prayer for granted this morning. और प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की संगति में प्रार्थना करने को बेकार में ना लें। This morning I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। I don't want you to take prayer for granted. मैं नहीं चाहता कि आप प्रार्थना को बेकार में लें। There are people around, they think prayer is a time pass. No. बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि प्रार्थना करना बर्बादी है, Prayer is a entertainment. प्रार्थना तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। No. नहीं, Prayer is a great work. परमेश्वर की संगति में प्रार्थना करना एक बहुत बड़ा कार्य है। I am not talking to you from yesterday. No. I am walking with the Lord for last 26 years. मैं आज और कल की बात नहीं कर रहा, बीते कई सालों में 26 साल परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ मैं चल रहा हूँ। In 2016, 2016 में you know what happened? आप जानते हैं क्या हुआ? My God told me to do something. My God told me to do something. परमेश्वर ने मुझसे कुछ करने के लिए कहा। My God told me to build a house. परमेश्वर ने मुझे एक घर बनाने के लिए कहा। But you know what? We had nothing. और आप जानते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं था। My God told me, son, I want to bless you with a house, but we had nothing. और जब परमेश्वर ने कहा कि प्रभु के बेटा, मैं तुमको एक अच्छे घर से आशीषित करना चाहता हूँ, और वास्तव में हमारे पास कुछ नहीं था। We had a space, हमारे पास जमीन थी, but we don't have money. लेकिन हमारे पास धन नहीं। और आज क्या चीज है जिससे मैं आपको मदद कर सकता हूँ? You know what the Lord told me? आप जानते हैं प्रभु ने मुझसे क्या कहा? I want to help you in a supernatural way. मैं तुमको असाधारण रीति से मदद करना चाहता हूँ। So we just started praying, people of God. और तभी हम प्रार्थना करने लगे प्रभु के लोग। I want you to listen to me. और मैं चाहता हूँ आप मेरी और सुने। We just started praying. हम प्रार्थना करने लगे। God started showering His blessing upon us. और परमेश्वर ने अपना कार्य हमारे जीवन में करना आरंभ कर दिया। He told me the house should be debt-free house. आमीन। और परमेश्वर ने हमसे ये कहा कि एक ऐसा घर जो बिना किसी से उधार लिए बना हो। Don't take a loan. जब किसी से उधार मत मांगिए। No loan from the bank. बैंक से लोन नहीं। No loan from parents. परिवार वालों से लोन नहीं। No loan from the friends. किसी दोस्त से भी लोन नहीं। But only pray. सिर्फ प्रार्थना करो। Because the prayer of a righteous is powerful and effective. क्योंकि परमेश्वर कहता है धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ संभव है। You know what happened?
आप जानते हैं क्या हुआ? 9 months 9 महीने में we were praying. हम प्रार्थना करते रहे। God supplied all our needs. आमीन। और परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के झरोकों को खोल के हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया। Without any loan, without any money from our friends, we were able to build a beautiful house in the city of Delhi. हालेलुया। और बिना किसी दूसरे के मदद के, बिना किसी आर्थिक मदद मांगे, ना बैंक से, ना परिवार वालों से, ना दोस्तों से, लेकिन परमेश्वर ने 9 महीने में एक बहुत सुंदर घर हमें बना के Maybe दिया। today you want to build a home. हो सकता है कि आप एक घर बनाना चाहते हो। After lockdown, I am telling you, I am prophesying over you, if you started praying in midst of lockdown, my God is going to open the heavenly resources so that you can build a beautiful home without any loan in Jesus' name. और इस लॉकडाउन के समय में अगर आप इस समय को व्यर्थ न करके परमेश्वर की संगति में प्रार्थना करें और आप चाहते हैं कि आपका एक घर बने, विश्वासियों की तरह मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना करते इस लॉकडाउन के बाद, प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करने में सामर्थ्य है। I want to encourage you today. हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। Don't take a loan when he is on the throne. आप उधार मत मांगिए क्योंकि आपका परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। If you take a loan, you will be in trouble. अगर आप किसी से उधार लेंगे तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। But when you sit to someone who is on the throne, your life will be comfortable. लेकिन अगर आप उससे बोलते हैं जो स्वर्ग में विराजमान है, आपकी सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। You know what happened to Nehemiah? आप जानते हैं नहमाया के साथ क्या हुआ? He wanted wood. और उनको लकड़ी की जरूरत थी नहमाया को। He wanted connections. और कनेक्शंस की जरूरत थी He नहमाया। wanted recommendations. और उसको अप्रोच करने की जरूरत थी नहमाया को। He did not go to any people. और उसको किसी भी व्यक्ति के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। You know what he did? आप जानते हैं नहमाया ने क्या किया? He prayed. उसने प्रार्थना किया। I am doing a great work. नहमाया ने इस प्रकार से कहा कि मैं एक बहुत ही भारी काम कर रहा हूँ I cannot come down. और मैं नहीं आ सकता नीचे। I want to encourage you, people of God. प्रभु के लोगों में आपको उत्साहित करने चाहता हूँ। Number 1, पहली बात, in midst of lockdown, इस लॉकडाउन के समय में I want you to kneel down. मैं आप चाहता हूँ कि आप अपने घुटने को टेकें। ये काम करने के लिए बोल रहा हूँ, ये काम ना करने के लिए बोल रहा हूँ। Hallelujah. I want you to do something and I don't want you to do something. हालेलुया। और मैं आपसे कुछ कहता हूँ कि आप ना करें और कुछ ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। Number 1, पहली बात, in midst of lockdown, लॉकडाउन के समय में I want you to kneel down. मैं चाहता हूँ कि आप अपने घुटने टेकें। Number 2, दूसरी बात, in midst of lockdown, और इस लॉकडाउन के दरमियान I don't want you to come down और मैं नहीं चाहता कि आप नीचे आएं, because God is going to bless you powerfully. क्योंकि परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य रीति से आपको आशीषित करना चाहता है। Nehemiah sat in lockdown, in midst of lockdown, he kneeled down in prayers. और नहमाया इस अवस्था में भी प्रभु के संगति में घुटने टेक कर और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा For many days, कई दिनों तक। he did not go to palace. और वो राजमहल में नहीं गया He did not meet the king. और वो राजा से भी नहीं मिला He did not go to work. और वो काम करने भी नहीं गया। There was a lockdown in the life of Nehemiah for many days. और नहमाया के जीवन में भी कई दिनों तक ये लॉकडाउन की अवस्था थी। You know how? आप जानते हैं कैसे? When he heard, जब उसने सुना, he sat down and prayed. जब उसने ये बात को सुना, वो बैठ गया प्रभु की संगति में प्रार्थना करने। When the enemy came, और जब शत्रु आए, he told, उन्होंने कहा, I cannot come down मैं नीचे नहीं उतर सकता because I am doing a great work. क्योंकि मैं एक भारी काम कर रहा हूँ। Those who are watching me right now, आप में से जितने भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, those who are friends of Pastor Kapil Sharma, और जितने भी भाई कपिल शर्मा के दोस्त और मित्र हैं, those who are our friends and families, those who are watching me, और मेरे परिवार की जितने भी जन अभी इस समय में मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, I am prophetically speaking to you this morning. मैं आपके लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। I am talking to you prophetically this morning. और मैं आपसे अद्भुत रीति से प्रकाशन बता रहा हूँ। Number 1, पहली बात, let's kneel down. प्रभु की संगति में अपने घुटने को टेकें। Number 2, दूसरी बात, let's not come down. और आइए हम नीचे भी ना उतरे। In my closing, मेरे अंत के इस वचन में I want to read Nehemiah 6:4. और मैं नहमाया 6 उसका 4 पढ़ना चाहता हूँ। You know what it's written? आप जानते हैं इसमें क्या लिखा है? But they sent me this message 4 times and I answered them in the same manner.
फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। When you take a decision to do something for God, जब आप कोई निर्णय लेते हैं परमेश्वर के लिए करने का, enemy will come again and again. शत्रु बार बार आपके लिए आपके सामने आएंगे। In the life of Nehemiah, enemy came 4 times. और नेहमाया के जीवन में भी 4 बार शत्रु उसको आक्रमण करने आए। They were telling the same thing वो बार बार उसको परेशान करते because they want to stop the work of God. क्योंकि वो परमेश्वर का काम उसके जीवन में रोकना चाहते। But you know what happened? लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? Whenever they wanted to stop, जब जब वो नेहमाया के जीवन में परमेश्वर का कार्य रोकना चाहते थे, whenever the enemy come to disturb and destroy, जब जब नेहमाया के जीवन में वो रुकावट लेकर आना चाहते थे, oh, the powerful word Nehemiah told to the enemy. और बार बार परमेश्वर के दास ने नेहमाया ने वो भारी वचन को उनके सामने कहा, I am doing a great work. कि मैं एक भारी काम कर रहा हूँ I cannot come down. और मेरे को आने का भी समय नहीं है। Those who are hearing me, I want you to hear very clearly. In midst of lockdown, you are not slumbering, you are not sleeping. If you are ready to pray, you are doing a great work and you are not going to come down. अगर आप मेरे को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो ये बात याद रखिए कि परमेश्वर की संगति में जो बड़ा कार्य, जो प्रार्थना का कार्य प्रभु ने आपको दिया है, आपको नीचे उतरने की जरूरत नहीं। Enemy can come. शैतान और शत्रु आ सकते हैं, आपके Problems can come. समस्याएं आ सकती हैं, Crises can come. रुकावटें आ सकती हैं, But remember, लेकिन याद रखिए, encourage yourself. अपने आप को उत्साहित कीजिए, Like Nehemiah, आप नेहमाया के समान in midst of lockdown, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी I am doing a great work. मैं एक बड़ा कार्य कर रहा हूँ I cannot come down. और मैं नीचे नहीं उतर सकता। If you have that attitude, अगर आपके पास एक ऐसा एक उत्साह है, एक एटीट्यूड है, I want to tell you today, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, if 2 conditions if you do, अगर ये 2 बातों को आप अपने जीवन में करते हैं, my God want to bless you with a new season. मेरा परमेश्वर आपको एक नए सीजन के सम्मान आशीषित करने में सामर्थ्य I है। want you to turn with Psalms 40. और मैं चाहता हूँ भजन संगीता उसकी 40 आप निकालें। We are going to pray. हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। When you do kneel down, जब आप प्रभु की संगति में घुटने टेकते हैं when you are not going to come down, और आप जब प्रभु की संगति से नीचे नहीं उतरते, मैं बारी काम कर रहा हूं, मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकता, ये एक बात। और दूसरी बात, मैं घुटन में टीके प्रार्थना करूंगा। यदि ये 2 काम आप करने के लिए तैयार है तो आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड, माई गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग यू इन अ न्यू सीजन। और परमेश्वर एक नए दौर में आपको लेकर आना चाहता है। अगर वो उन दोनों बातों को आप करें, इफ यू डू दैट, अगर आप ऐसा करेंगे, लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनिए, यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड राइट नाउ। और आपको परमेश्वर जो है उत्साहित और आनंदित कर देगा। Psalm chapter 40 verse 3. और भजन संगीता 40 और उसकी 3, It's written like this. और इस प्रकार से इसमें लिखा है, He has put a new song in my mouth, praise to our God. Many will see it and fear and will trust in the Lord. आमेन। भजन संगीता 40 और उसकी 3 में उस प्रकार से लिखा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा का भरोसा रखेंगे। I want to tell you today, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, as you are going to kneel down, जैसे आप प्रभु की संगति में अपने घुटने को टेकेंगे, as you are not going to come down from the great work, और जैसा आप बड़ा कार्य कर रहे हैं, उस बड़े कार्य से करने से नीचे नहीं उतरेंगे, you are going to come into a new season. आपका एक नया समय परमेश्वर बताने जा रहा You है। are going to come into sing a new song. आप एक नया गीत गाने वाले हैं। All old things will pass away. सारी पुरानी बातें आपके लिए बीत जाएंगी। 52 days. If Nehemiah can rebuild the broken walls, I am telling you, within this lockdown, through prayer, my God is going to prepare you. You are going to sing a new song after lockdown in Jesus' name. जब नहमाया 52 दिन में परमेश्वर के उस बातों को पूरा कर सकता है, तो आपके जीवन में भी इस लॉकडाउन के बाद जब आप प्रभु की संगति में इन दिनों में घुटने टेकेंगे, प्रभु आपके लिए एक नया गीत की तैयारी करेंगे। Many will see it and fear the Lord. और बहुत तेरे देखेंगे और परमेश्वर का भय मानेंगे। And will trust in the Lord. और परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। Your testimony will bring trust to the people of God. हालेलुया। और आपकी गवाही परमेश्वर के विश्वास को बढ़ाएगी। So today I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। In midst of lockdown,
और इस लॉकडाउन की अवस्था में I want you to kneel down. मैं आपको चाहता हूं कि आपने अपने घुटने को टेके In midst of lockdown, और इस अवस्था में, इस लॉकडाउन की अवस्था में, I don't want you to come down. और मैं नहीं चाहता कि आप नीचे उतर के When आए। you kneel down, जब आप घुटने टेकते हैं, my God will give you a word of revelation. परमेश्वर आपको प्रकाशन देंगे। When you kneel down, जब आप घुटने टेकेंगे, my God will give you discernment. जब परमेश्वर आप जब घुटने टेकेंगे, प्रभु आपको डिसर्निंग स्पिरिट देंगे। You can identify your enemy. आप अपने शत्रुओं को पहचान You पाएंगे can identify your problem. और अपनी समस्या को पहचान पाएंगे। At the end of the day, you know what will happen? और आप जानते हैं आखिरी में क्या होगा? As it's written in Nehemiah 6 और नेहमाया उसकी 6 में इस प्रकार से लिखा है and verse 15. और उसकी 6 की 15, So the wall was finished on the 25th day of Elul in 52 days. और एलूल महीने के 50वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। Lockdown can be many days, लॉकडाउन हो सकता है काफी दिन तक चले, but blessing will come very soon. आमीन। लेकिन परमेश्वर की आशीष बहुत जरूरी आपके पास आएगी। You don't know the days of lockdown, आप नहीं जानते कि कितने दिन का लॉकडाउन है, but as a prophet I can tell you your blessing is coming very soon. आमीन। लेकिन एक भविष्यवक्ता के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी आशीष है, आपको जल्द मिलेंगी। Nehemiah mourned for many days, नेहमाया ने बहुत दिन तक परमेश्वर की संगति में रोया, but the गिड़गिड़ाया। same Nehemiah built the broken wall within 52 days. लेकिन वही नेहमाया ने 52 दिन में परमेश्वर के शहरपनाह को बनाया। Preparation is a process, और ये तैयारी जो है ये एक लगातार होने वाला प्रोसेस है, but celebration is quick. लेकिन जब हम उसका आनंद उठाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो वो जल्दी हो जाता है। Get ready to sing a new song. जल्दी तैयार हो जाइए एक नए गीत गाने के लिए। Get ready to sing something, get ready to walk in new seasons. आमीन। तैयार हो जाइए एक नए समय के, एक नई आशीषों को पाकर उसमें चलने के लिए। Get ready to walk in new dimensions. नए डायमेंशन में तैयार हो जाइए चलने के लिए। Father, in the name of the Lord, परमेश्वर यीशु के नाम से, as we spoke from the life of Nehemiah, जैसे हमने नेहमाया के जीवन से इनसे बातचीत की, in midst of lockdown we are going to kneel down. और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में प्रभु हम तेरे संगति में अपने घुटनों को टेकने जा रहे In हैं। midst of lockdown we are not going to come down. और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हम नीचे नहीं उतरेंगे। Enemy can come anytime, शत्रु हमारे साथ कभी भी कहीं पे भी आ सकता but है, we are doing a great work. We are not going to come down. और हम एक बहुत भारी काम कर रहे हैं और हम उससे नीचे नहीं उतरेंगे। Lord, thank you for giving us opportunity to encourage the people of God. और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस अद्भुत कार्य के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया ताकि हम दूसरों को उत्साहित कर As सकें। you prophesied, after the lockdown, there are people of God going to sing a new song. जैसे आपने भविष्यवाणी करके कहा कि प्रभु इस लॉकडाउन के बाद आपके लोग एक नए गीत को गाएंगे। Bless them with the prophecy what you have spoken upon them. और प्रभु इस गवाही के द्वारा, इस भविष्यवाणी के द्वारा उनके जीवन को आशीषित कर। They will not waste their time in lockdown. वो इस लॉकडाउन के समय में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, व्यर्थ नहीं They करेंगे, are going to rise up and they are going to shine for Jesus, और वो उठेंगे और परमेश्वर के नाम के लिए चमकेंगे, because they are going to sing a new song. क्योंकि वो एक नया गीत गाने जा रहे हैं। Bless them. उनको आशीष कर। Thank you for giving us this opportunity to be a blessing to these people, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं इस आशीष के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया ताकि हम दूसरों से बांट पाएं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। So it's a great opportunity to bless you, people of God. परमेश्वर के लोगों, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आपको आशीषित कर पाए, We will continue to pray for you. और हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। If you want any more connections through prayer or something, you can connect with Brother Kapil. He will get back to us through you. और अगर आपको आगे कुछ भी प्रार्थना का विषय है और कुछ भी बात शेयर करनी हो तो आप भाई कपिल के द्वारा हम तक पहुंच सकते हैं। May God bless you. प्रभु आपको आशीषित It करे। is me, Robert Kumar. It is my wife, Shika Robert. और प्रभु के दास रॉबर्ट कुमार और मैं उनकी पत्नी शिखा रॉबर्ट हूँ। May God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। Have a blessed day ahead. आपका जीवन और आपके एक नया दिन आपके लिए आशीषित हो। Shalom. शालोम।